दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारियां ली। अब आगे की जानकारी के बारे में बता। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में एक अध्याय आता है जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ के बाद दोनों राजकुमारों को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जब मिथिला की तरफ जा रहे होते हैं तो मार्ग में आने वाली सारे प्रदेशों के इतिहास की जानकारी भी उनको साथ साथ में देते जाते हैं। इसी क्रम में लास्ट में उनको गंगा नदी का किनारा मिलता है और विश्वामित्र ने गंगा के उत्थान के बारे में, गंगा के अवतरण के बारे में, उसके कथा के बारे में बताना शुरू किया। ये कथा राम जी के से भी बहुत पहले की है, क्योंकि गंगा राम जी से पहले की है इस धरती। बहुत पुरानी बात है। अयोध्या में एक वीर राजा हुआ करते थे सगर। सगर के समय में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल की वजह से ऐसा कहावत है कि सगर के 60,000 पुत्र श्रापित होकर के भस्म हो गए। इस अकाल से बचने का एक ही रास्ता दिख रहा था और वो था कि हिमालय की ऊंची चोटियों से पानी को नीचे ला, यानी गंगा को धरती पे लाना। इस प्रयास में सगर के पोते आयुष्मान, उनके पुत्र दिलीप, ये सारे लोग विफल हो गए। 4 पीढ़ियों से अकाल वैसा का वैसा ही उस प्रदेश में छाया रहा। गंगा को आखिर पृथ्वी पे लाया कैसे जाए? दिलीप के बाद उनके पुत्र भगीरथ अयोध्या में शासन करने के लिए गद्दी पे बैठे, लेकिन उन्होंने सारा राजपाट मंत्रियों को सौंपा और गंगा के अवतरण का प्रयास करने के लिए वह इस कार्य पे लग गए। और जब एक बात समझ में आ रही थी सबको कि गंगा को सिर्फ लाना ही नहीं है, गंगा को लाने के साथ साथ इस पृथ्वी के पर्यावरण को भी बचाना है और गंगा के वेग से जो आघात होगा पृथ्वी को, उससे भी पृथ्वी को बचाना है। और यहाँ से शुरू होता है एक महान अभियांत्रिक कार्य, यानी एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। इस कार्य में अगर हम आज देखें तो गंगोत्री से हरिद्वार अगर एक सरल रेखा में देखें तो 138 किलोमीटर के आसपास, लेकिन अगर सड़क मार्ग से देखने जाएं तो 280 या 90 किलोमीटर के आसपास। तो ये तो काफी लंबा दूरी है। तो ऊंचाई से गंगोत्री से जब हरिद्वार आता है तो उसकी वेग जो है गंगा का कम हो जाता है, लेकिन जब ऊंचे पहाड़ियों की चोटी से उसको लाया जाता है गंगोत्री में, लाने का जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तो सिर्फ 3 किलोमीटर का ही फासला था और 3 किलोमीटर में ऊंचे पहाड़ियों से जब नीचे वो गंगोत्री में आएगी तो पूरा इलाका जो है उसके वेग से तहस नहस हो जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या का समाधान भगीरथ ने बहुत छोटे धाराओं से गंगा को नीचे लाने का प्रयास करना शुरू किया। और इन धाराओं की वजह से अगर एक कल्पना कीजिए कि एक ऊंची पहाड़ की चोटी है और उससे पतले पतले छोटे धाराएं बह रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि कोई साधु है या कोई व्यक्ति है जिसकी जटाओं से पानी नीचे गिर रहा है। और इसे ही हम समझ सकते हैं कि शिव जी की जटाओं से गंगा नीचे आई। हम कह सकते हैं ये जो कार्य भगीरथी ने किया, दरअसल इसी को भगीरथ का तपस्या कहा जाता है, क्योंकि काफी वर्षों में उन्होंने इस काम को किया। और जब गंगा नीचे आ रही थी तो शिव जी की जटाओं में लुप्त हो गई। एक नया समस्या हुआ, धाराएं विलुप्त हो गई। फिर बहुत सारे छोटे नहर, छोटे बांधों का निर्माण करना पड़ा और उसके बाद गंगा नीचे आई। और तब हम लोग कहते हैं कि भगीरथी रथ पे आगे आगे और पीछे पीछे गंगा। इस बात का कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा को नीचे लाने का प्रयास कार्य भगीरथ ने किया। अब गंगा का जल जब नीचे आ गया फिर एक बार विलुप्त हो गया, फिर एक समस्या उत्पन्न हो गई। और यहाँ पे महर्षि जनहू ने उस सलाह दिया भगीरथ को, और उस काम को जब महाराजा भगीरथ ने किया तो गंगा का वेग सही हुआ, सही दिशा लिया और धीरे धीरे भगीरथ ने उसको, गंगा को रास्ता बताते हुए सीधे समुद्र में जाके मिलाया। और इसी प्रयास को भगीरथी प्रयास कहा जाता है, इसीलिए गंगा को हम भगीरथी भी कहते हैं। और इसमें महात्मा जनहू का बहुत बड़ा सहयोग था, इसीलिए इसको जानवी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी गंगा के अवतार की कथा। आज यहीं तक। धन्यवाद। जय भारत।